स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन 7। जो क्वेश्चन 7 है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तक हमने देखो 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिंपल थे। अगर हमें साइन दे रखा है तो उसका डिफ्रेंशिएट करके हम कोस में चेंज कर देते हैं, नॉर्मली है। अभी तक हमने एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं तो इतना तो हमें पता ही चल गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में अलग है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस टाइप के ही बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 हमें क्या दे रखा है, एक तो x फंक्शन है और एक हमें y फंक्शन है। तो यहाँ से हमें इन दोनों को सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। हमें ये दे रखा है फंक्शन 2। तो अब इस फंक्शन को देखकर हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हम यहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ, u/v वाला फॉर्मूला, u/v। अब ये ओपन करना भी पता होना चाहिए। v का स्क्वायर कर देंगे नीचे, फिर v को एज इट इज रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन आएगा माइनस का। अब u को एज इट इज रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करना है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। किसका रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ क्या वेरिएबल है, t है, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dx/dt। ठीक है, अपॉन में हम ये क्या कर ले हैं, स्क्वायर। अब यहाँ देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos 2t बचेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एज इट इज़ रखेंगे, बाद में हम कैंसिल आउट करेंगे। अब v को एज इट इज़ रखना है, मतलब √cos 2t को एज इट इज़ रखा, साइन क्यूब t को हम डिफ्रेंशिएट करना है। सब में पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए, अगर साइन क्यूब t है तो कुछ भी पावर है, पहले पावर को सिंप्लीफाई करो, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद जो फंक्शन दे रखा है उसे करेंगे। तो क्या है, 3 है, 3 को आगे लेकर आओ, पावर आगे आ जाती है, एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 2। अब साइन को करो, साइन का क्या होता है, कोस होता है। अब t का करेंगे 1, साइन है क्या है, माइनस का। ठीक, अब साइन क्यूब t को एज इट इज रखना है, √2t का करो तो क्या बनेगा, 1/2 √cos 2t। अब cos का क्या होता है, अब ये तो रूट का हुआ, अब cos का करो, क्या बनेगा, साइन 2t। और यहाँ करेंगे t का, तो t का हो जाएगा 1, 2 × 1, क्योंकि t 1 बन जाता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ आपको ये समझ में नहीं आया, यहाँ समझो। अगर √x दे रखा है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1/2 √x, फिर x का करते हैं तो 1 बन जाता है। तो सेम हमने यहाँ ऐसे तो अप्लाई किया है, क्या किया, 1/2 √cos 2t। अब cos का करा पहले तो क्या है, साइन माइनस का 2t, फिर करेंगे t का तो क्या आएगा, 2 × 1, t 1 बन गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t। ठीक, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ क्या है, साइन क्यूब t और यहाँ है साइन 2t, और ये क्या है, अपॉन में है। ये इम्पोर्टेंट है, वरना क्या होता है कि ये आप ये सोचते हैं कि ऊपर ही मल्टीप्लाई में है। अब मेन मिस्टेक यहाँ क्या होती है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, cos 2t। कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे अपॉन में ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, पहले हम ऊपर क्या लेना है, हमें यहाँ एलसीएम लेना है। तो पहले हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, √cos 2t। अब यहाँ तो 1 है तो यही है, तो इसके मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ cos 2t बन जाएगा ये, और ये हम ये लिखेंगे यहाँ साइन और cos t। ये इसके अपॉन में ही है तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, तो ये एज इट इज़ हमने रख दिया है। अपॉन में क्या है, cos 2t। अब ये आएगा यहाँ, तो ये क्या है, इसकी पावर अगर रूट है √, तो इसकी पावर अगर रूट ना लिखूँ तो ये ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, cos 2t 1/2। अब ये जो है इधर नीचे आएगी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो क्या बनेगा यहाँ, चलो देखते हैं। ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t, ये बन जाएगा cos 2t 3/2। ठीक है, ये तो बनेगा, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या बनेगा 3/2। ठीक है, अगर आप यहाँ तक इसे
सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि आंसर शीट जो बैक आपको दे रखी है आंसर उससे मैच नहीं होगा, बस इतना ही होगा, पर ये आंसर आपका करेक्ट है। अब क्या करो, इतना ही आप क्या करो, ये dy/dt फाइंड करो। उसके बाद क्या करेंगे, हम रखते हैं डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, बस ये है कि आंसर शीट से मैच नहीं होगा, पर हमें क्या करना, आंसर शीट से मैच करना, बच्चे ये सोचते हैं। तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा आपको, वरना तो मेरा यही है कि यहाँ तक सॉल्व करो, इतना सही है। उसके बाद आपको y सॉल्व करो dy/dt, उसके बाद क्या करो, डिवाइड करके आंसर लिख दो, बिल्कुल ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। पर क्या करना है, आंसर शीट से मैच करना है। तो चलिए हमने इसे सॉल्व करते हैं। और अब यहाँ क्या है, sin cos 2t का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ sin 2t का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसे पुट करना है। तो इसे हम पहले एज इट इज़ रख लेते हैं, sin स्क्वायर t cos t। क्या फॉर्मूला होता है, -1 -2 sin स्क्वायर t प्लस, अब ये एज इट इज़ रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2t का, sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। ठीक है, ये हमारे पास अपॉन में चल रहा है cos 2t और 3/2। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं sin t और cos t। तो sin t और cos t हम कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास एक साइन बचा है, तो एक साइन और उसके साथ 3, तो 3 sin t बचा है। और यहाँ हमारे पास है 1 - 2 sin स्क्वायर t। यहाँ हमारे पास क्या बचा, ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इससे हो जाएगी, तो 2 sin क्यूब t। समझ में आया, ये तो हमने कॉमन आ गया है पूरा। तो यहाँ 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई करके हमने एज इट इज लिख दी है। यहाँ आ गया है हमारे पास ये अपॉन में cos 2t 3/2। समझ में आया। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं हम यहाँ। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये हमने लिया है कॉमन sin t cos t, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 1 से हो रही है क्योंकि, तो ये एज इट इज़ बनेगा। उसके बाद माइनस के 6 sin क्यूब t, और यहाँ है प्लस के हमारे पास 2 sin क्यूब t। अब जो ये हमारे पास है क्या है, अपॉन में cos 2t और 3/2 है, जो इसकी पावर है। अब यहाँ आप देखो कि ये जो है क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये देखो, ये माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचता है, 4। तो यहाँ लिखो sin t cos t, तो ये क्या आ गया है, 3 sin t, और यहाँ क्या आएगा, माइनस के 4 sin क्यूब t। ये हमारे पास आ गया है अपॉन में cos 2t 3/2। और जो ये फॉर्मूला बना है यहाँ, बताओ ये किसका फॉर्मूला होगा। यहाँ जो ये फॉर्मूला बना है, ये बना है sin 3t का। किसका फॉर्मूला, sin 3t का, cos 2t 3/2। तो ये हमारे पास आ गया है dx/dt। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे dy/dt। तो हमारे पास जो y है वो क्या है, y है cos क्यूब t अपॉन √cos 2t। तो यहाँ करते हैं हम dy/dt। सेम क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं हम यहाँ। तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट स्क्वायर से, तो क्या बचता है, cos 2t बचता है। अब यहाँ लेते हैं, ये एज इट इज़ रखेंगे cos 2t, इसका करेंगे पावर आगे आ जाएगी, क्या बचेगा, cos स्क्वायर t, एक पावर सब्ट्रैक्ट होती है, साइन का cos का करेंगे तो क्या मिलता है sin t, और t का करेंगे 1, साइन क्या होता है माइनस। अब cos क्यूब t एज इट इज़, यहाँ करेंगे √1/2 √cos 2t, और ये होगा माइनस के sin 2t, और 2 का ये हो जाएगा 1। अभी हमने बिल्कुल ऊपर ऐसे सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम यही था, इसे सॉल्व किया है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, √cos 2t, ये माइनस हुआ, मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर लिख सकती हूँ, 3 cos स्क्वायर t और sin t, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आ गया है cos क्यूब t sin 2t अपॉन में है √cos
2t है और ये हमारे पास आ गया है अपॉन में cos 2t। क्लियर, समझ में आया ये हमने कैसे किया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है। किसका लेंगे, cos 2t का लेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ अंडर रूट cos 2t का एलसीएम लिया तो ये क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये cos 2t बनेगा और ये 3 cos स्क्वायर t और sin t। ये एज इट इज़, क्योंकि इसके तो अपॉन में ही है, तो ये cos क्यूब t और sin 2t और ये हमारे पास जो है ये अपॉन में ये आ गया cos 2t। अब हमें क्या करना है यहाँ, अब हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला यहाँ किसका अप्लाई होगा, यहाँ ये हम एज इट इज़ रखते हैं, ये और ये एज इट इज़ रखेंगे। cos 2t का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं 3 माइनस है ये cos स्क्वायर t और sin t को हमने एज इट इज़ रखा। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या मिलता है cos t का, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है, प्लस अब ये एज इट इज़ रखो cos क्यूब t। sin 2t का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 sin t और मिलता है cos t, ये है 2 अपॉन में। अब ये जो पावर है ये यहाँ आ जाएगी, अब मल्टीप्लाई में आएगी। अब नीचे इसकी पावर क्या है, रूट को ना लिखूँ 1/2 और इसकी पावर है 1, तो क्या बन जाते हैं हमारे पास cos 2t की पावर 3/2। अब क्या करना है, यहाँ से फिर सेम sin t और cos t कॉमन लेंगे हम। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, sin t माइनस है हमारे पास बाहर और cos t हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, जब sin t cos t हमने बाहर ले लिया तो अब जो हमारे पास यहाँ देखो, समझना क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर हमने sin t cos t बाहर ले लिया है ना, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, a cos बचा, उसके साथ 3 बचा। तो जब 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो देखो हम क्या बनेगा, और हमने क्या कर लिया है, माइनस बाहर ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6 cos क्यूब t माइनस के 3 cos t और माइनस के 2 cos क्यूब t। ये माइनस क्यों बना, जो ये 2 बाहर था ये माइनस क्यों बना, क्योंकि हमने माइनस जो है वो बाहर ले लिया है, इस वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया है। अपॉन में क्या है, cos 3/2 cos 2t 3/2, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ, sin t cos t 4 cos क्यूब t और माइनस के 3 cos t अपॉन में है हमारे पास cos 2t 3/2। ये फॉर्मूला किसका बना है, यहाँ ये फॉर्मूला बन गया है, यहाँ ये कि फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, यहाँ आप देखो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया है, sin 3t का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, sin 3t का है, ये cos 3t का फॉर्मूला है, cos 3t का फॉर्मूला है, cos 3t। तो हमारे पास आ गया है cos 2t 3/2। अब हमें ये क्या फाइंड हो गया है, dy/dt। हम क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो कैसे करते हैं, dt/dx/dt। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, dy/dx। वैल्यू पुट करो, y क्या निकल का है, माइनस sin t cos t और जो हमारे पास है ये cos 3t। sin 3t का फॉर्मूला नहीं, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा कि आपको पता है, यानी cos 3t का फॉर्मूला। अपना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया तो आप क्या सोच लिया होगा, sin 3t का होता है, नहीं cos 3t का होता है। अपॉन में क्या है, cos 2t 3/2 और ये x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या आता है, sin t cos t और sin 3t अपॉन में क्या है, cos 2t और 3/2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, sin t से sin t cos t कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास क्या बचा, माइनस के cos 3t अपॉन sin 3t। ये किसके इक्वल होता है बताओ, ये क्या बन जाएगा, cos ऊपर है और sin नीचे है तो क्या बनेगा, cot 3t। तो ये हमारा आ गया है dy/dx और ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।